हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आज। और कौन कहता है कि फिजिक्स तैयार नहीं होती, कि नंबर हमसे नहीं होते। तो आज हम आपको जो है दर्पण सूत्र के ऊपर सवाल कराएंगे। इससे पहले पहली वीडियो में आपको लेंस के फार्मूले पर सवाल बताए थे। तो एक सवाल बताया था लेंस के फार्मूले पर। आज जो फार्मूला है हमारा वो है दर्पण का सूत्र, यानी कि जो फार्मूला हम लिख रहे हैं मिरर फार्मूले से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। यहाँ तो देखिए, पहले आप दर्पण सूत्र देख लीजिए। हमारे पास है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र है आपका। दर्पण सूत्र क्या है हमारा, यह पता होना चाहिए। देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए हमारे पास दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए u जो होती है वो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। वस्तु की दूरी, वस्तु कोई भी हो सकती है। और ये जो v होती है ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है आपकी। यह स्थिति कह दीजिए आप इसमें। v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जहां प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हो रहा है, इमेज प्राप्त हो रही है। ये जो दर्पण से वस्तु की दूरी है u, और ये f जो है फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी। तो हमारे पास सभी का ज्ञान हो गया। हमें पर जो f है वो फोकस दूरी दे रखी है, जबकि v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है दर्पण से वस्तु की दूरी। और u को हमेशा, ये हमारे पास u जो होता है ये माइनस में रखा जाता है, ध्यान रखना। ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये इस पर ध्यान रख देना है f का मान, कि हमें इस बात का ध्यान देना है कि f हमारा जो है नेगेटिव पॉजिटिव जानकारी जब लेंगे, जब ये देखना कि हमारे पास दर्पण कैसे दिया, उत्तल दे रखा है या अवतल। अगर उत्तल दे रखा है, अगर हमारे पास दर्पण उत्तल है, तब मेरे पास फोकस दूरी पॉजिटिव होगी आपकी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यदि दर्पण हमारा अवतल है तब मेरे पास फोकस दूरी हो जाएगी माइनस नेगेटिव होगी। नेगेटिव मामला ऋणात्मक रखी जाएगी। उत्तल दर्पण है तो आप धनात्मक रखेंगे, और अगर अवतल है तो आप नेगेटिव रखेंगे, यानी कि ऋणात्मक रखेंगे आप इसमें। जो आपका दोनों चीज बात का ध्यान देना। अब जैसे हमारे पास ये फार्मूला के ऊपर हमारे पास एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2025 से 24 लगातार क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें भी एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। यानी कि एक ऑटो वाहन है, उसमें जो है एक उत्तल दर्पण लगा हुआ, जिसकी वक्रता कितनी है, 6 मीटर दे रखी है आपको इसमें। और किसी समय वह वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। कोई वाहन है जो दर्पण से, यानी इस वाहन से, यानी ऑटो वाहन से जो है वो 6 मीटर की दूरी पर कोई अन्य कोई वाहन, तो उस समय दर्पण में देखने वाले उस प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। हमें प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बने, यानी v की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर u की वैल्यू हमें दे रखी है, ऐसी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर v का मान हमें निकालना है कि यहाँ कहाँ बनेगा। उसके बाद उसकी ये देना था कि वो प्रतिबिंब कितने आकार का बनना है। तो देखिए हमारे पास वक्रता, देखिए क्या दे रखा, गिवन दैट वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको। वक्रता त्रिज्या होती है r वाला दे रखी 6 मीटर। तो आप फोकस दूरी निकालेंगे यहाँ से। फोकस दूरी f बराबर होती है r/2, यानी त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि हो जाएगी 6/2, और ये 3 बार चला जाएगा, यानी कि फोकस दूरी f बराबर हो जाएगी 3 मीटर। यानी फोकस दूरी आ गई हमारे पास 3 मीटर। पहली बात तो बाण में दर्पण जो लगा हुआ है वो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, इसलिए हमारे पास इसे पॉजिटिव रखेंगे। अब यहाँ दर्पण सूत्र यूज कर लेंगे। तो 1/x इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखिए 1/3 इक्वल टू 1/v प्लस 1/ माइनस का क्या रखी है, 6 मीटर। यानी u की वैल्यू जो हमारे पास है वो 6 मीटर ये है। यहाँ पर ये हमारे पास 6 मीटर यहाँ पर दे रखी है। ये 6 मीटर आपकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। इस हमने फोकस दूरी निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास जो ये हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/v माइनस 1/6। इसको धर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम हुआ 6 आपका, और 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3 से 6 जाएगा 2 बार आपका, और 6 से 6 जाएगा 1 बार आपका। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6। 1/v इक्वल टू हो गया 1/2, यानी कि v बराबर गया 2 मीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर बनेगा यहाँ पर। अब हमें ये देना कि आकार कितना है, इसका आकार देख लीजिए आप इसमें। यहाँ पर तो m बराबर हो जाएगा आपका -v/u लगाएंगे आप इसमें। तो देखिए हमारे पास v की वैल्यू आई आपकी 2, और हमारे पास u का मान है आपके पास कितना, 6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 करना 2 3 6, यानी कि 1/3 0.339, यानी कि m बराबर 0.33 ये आएगा आपका। एक बार और देख लीजिए इस तरह से।
तो यहाँ आ गया m बराबर 3 हुआ आपका 0.333। इसका मतलब है प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा 0.33 गुना बनेगा आपका यहाँ पर। और वस्तु दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 2 मीटर होगी आपकी। आभासी बनेगा आपका सीधा, और तथा यहाँ पे जो है आपका इसमें 0.33 गुना बनेगा आपका। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है हमारी है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।